शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं हो। बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी ना किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं वो एक अलग विषय हो जाता है, मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूधो नहाओ पूतो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु हैं, गुरु की श्वास चल रही है। उन्होंने कह दिया ये काम करना है, कर लिया। उन्होंने कह दिया यहाँ झाड़ू लगा लो, लगा लिया। यहाँ डब्बा उठा दो, उठा दिया। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? विश्वा थिएटर जी के यहाँ पर संत नामदेव जी गुरु दीक्षा लेने गए। उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाकर कर ले जूता उठा तो जरा, और जितने गुरु मंत्र लेने आए सबको दे धड़ 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 दे एक एक जूता खींच के। शिष्या ने कहा गुरु जी वो गुरु मंत्र लेने आए। तो विश्वा थिएटर जी बोले मैं भी तो मंत्र ही दे रही हूं, दे धड़ धड़ के एक एक जूता मार लपक लपक और उठाया जूता और दे धड़ 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 धड़। अब गुरु तो गुरु होते, बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचानना ही तो कठिन है। जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरु जी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरु जी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा क्यों रे वो गुरु जी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे गुरु जी की कुटिया कहां है? उसने नहीं बताया। इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे।
जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई, जो कुटिया मिली गुरुजी की। इतने में वहां जाकर पूछा क्यों गुरुजी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरुजी हैं जो लोटा लेके बैठे थे, इसको क्या मालूम। गुरुजी आते होंगे, जैसे कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्होंने डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी मां कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या है इंसान, उसमें विषय वाले ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो, विचार करो बहुत सोचो विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, कर लो। क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है? कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए, और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया। उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ। और सबसे बड़ी बात है, तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया।
हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते। स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, और नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं, हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव वरुण देव सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले। एक महिला ने एक पत्र भेजा, मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूं। अब पंडाल बहुत सारे हैं, तुम जिस भी पंडाल में बैठे हो उस पंडाल में आप खड़े जरूर हो जाना, ठीक है? मैं सीकर राजस्थान कामंट कस्बे की रहने वाली हूं। मेरी भाभी के उदर में पेट में 7 महीने का गर्भ था। बहुत समय के बाद गर्भ ठहरा था। 7वां महीना हुआ। जिनने पत्र लिखा है वो हाथ भी हिलाएं, कहीं आती हैं ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। 7वां महीना था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखते से कह दिया ये बच्चे के हाथ और पांव नहीं बने। इस बच्चे का केवल धड़कन कुछ मात्रा में चल रही है और इसके हाथ पैर नहीं बने हैं। ये बच्चा पूरा विक्षिप्त है, नाक नहीं बनी, कान नहीं बना। 7वां महीना चल रहा है। इस बच्चे को तुम गिरवा दो, ये बच्चा मत रखिए, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए, ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी मेरी बड़ी बहन ने भाभी जी को बताया। टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सियोर वाला महाराज कथा है। 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसका पानी लाकर आचमन करो, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, उसको खाओ। पर डॉक्टर ने कह दिया कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो ये बच्चा अंदर के अंदर सड़ने लगेगा। अब करें तो करें क्या? 1 बेलपत्र मेरी भाभी रोज खाने लगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद गर्भ ठहरा था, इतने दिनों के बाद बच्चा हो रहा था। भाभी 1 बेलपत्र खाने लगी, शिव जी को जल चढ़ाने लगी। हमने उस बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाया, 9 महीने हमने निकाल दिए। हम डर के मारे डॉक्टर को जांच कराने भी नहीं गए और 9 महीने तक हमने उस बच्चे को गर्भ में रखा कि अब जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, जब बच्चे ने 9 महीने बाद जन्म लिया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था
कि इस बच्चे के हाथ पैर शरीर पूरा की पूरा स्वस्थ था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। अब आप बच्चे का फोटो एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप बच्चे का फोटो टीवी पर, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, जिसको आप आस्था चैनल पर एलईडी पर देख रहे हैं। आप ठीक है बाबू? बच्चा ठीक है? ये वो बच्चा है जो पूर्ण तरह से, अच्छा, तो एलईडी पर जो यहाँ के कैमरामैन एलईडी चला रहे हैं, यहाँ के कैमरामैन कौन है? हाथ हिलाओ। एलईडी पर जो आउटपुट दे रहा है सब दूर की, यहाँ का कैमरामैन जो एलईडी पर आउटपुट दे रहे हैं वो इस फोटो को अवश्य दिखाएं। दिखाए एलईडी पर, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा है। आस्था चैनल पर भी ये फोटो दिखाया गया है, जो एलईडियां चल रही हैं उस पर भी आप इस फोटो को देख सकते हैं। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आप जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से आप देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हो, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हो, मेरा देवादिदेव महादेव उतनी कृपा आप पर जरूर करता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, अभी तक जो कथा हो रही थी वो पंडाल में हो रही थी, और आप पंडाल से अपने घर जा रहे थे। पहली कथा है जो तारा बाबा की कुटिया में, अर्थात संत के घर में हो रही है। तो अब की बार विदाई भी जरा जोरदार होगी, तुम चिंता ना करना। दो का घर है, एक तारकेश्वर महादेव जी बैठे हैं, शिव पुराण की कथा हो रही है, और कथा किन के घर में हो रही है? तारा बाबा की, जम के तो बोलो, तारा बाबा की कुटिया में। अब अभी तक एक ही गिफ्ट मिलता था, अब की बार तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। और शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया देने में पीछे नहीं रहा, बहुत देगा। उसको भजने वाला चाहिए, उसका स्मरण करने वाला चाहिए, उसका मंत्र जाप करने वाला चाहिए। आप जितना देर कथा के पंडाल में बैठो, जितनी देर तारा बाबा की कुटिया में बैठो, तारा बाबा की कुटिया में जहां तुमको मर्जी पड़ जाए, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे, छत के नीचे, खुले में, जहां तुमको जगह मिल जाए, जहां तक आवाज जा रही हो, वहां बैठकर जितनी देर बन सके उतनी देर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा को धारण करो, शिव तत्व को धारण, उसको पहचानने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। नहीं पहचाना था देवराज नहीं पहचान पाया था। चोरी का धन लेकर चला था, और उस चोरी के धन को लेकर चला, और चोरी के धन को ले जाकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। नहीं पहचाना। उसको तो लगा जैसे सभी मंदिर हैं वैसे वो शिव का मंदिर है, जैसे सारे मंदिर हैं वैसे शंकर का मंदिर है। नहीं, सभी मंदिरों से शंकर जी के मंदिर की गणना नहीं करी जा सकती। राम जी का मंदिर है तो उसको राम मंदिर कहेंगे, कृष्ण का मंदिर है तो उसको कृष्ण का मंदिर कहेंगे, देवी का मंदिर है तो उसको देवी का मंदिर कहेंगे, नवग्रह का मंदिर है तो उसको नवग्रह का मंदिर कहेंगे, दत्त का मंदिर है तो उसको दत्त का मंदिर कहेंगे। केवल एक शंकर भगवान का
स्थान ऐसा होता है जिसको मंदिर नहीं कहा जाता, जिसको शिवालय कहा जाता है कि वो शिवालय है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, भले मंदिर जैसी आकृति हो, भले मंदिर जैसा बना हो, पर शंकर भगवान के मंदिर को शंकर भगवान का मंदिर नहीं कहते, शिव जी के मंदिर को शिव मंदिर नहीं कहते, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते। मंदिर वो होता है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। शिवालय एक ऐसा होता है जिसके बाहर नंदी बैठा होता है। नंदी बैठा है, समझ लो गाड़ी में हारन बज रहा है, ड्राइवर तैयार है, मतलब गाड़ी भुड़ भुड़ कर रही है, मतलब सेठ आएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर जरूर जाएगा। उसी तरह जिस मंदिर के बाहर नंदी बैठा होता है, उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, शिवालय से बाहर भी जाता है। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, वो शिवालय के बाहर पहुंचता भी। कल रात्रि का, कल जब हम दिल्ली से यहाँ आ रहे थे गोपाल जी चार्टर्ड द्वारा, तो आप जो चार्टर्ड प्लेन भेजे थे उसका जो एक साथ में कोई भैया थे, वो साथ में आए थे यहाँ तक छोड़ने के लिए, तो वो हमसे प्रश्न करे। अब हम उनका स्मरण नाम तो नहीं जानते, परंतु वो हमारे साथ बैठ कर आए थे, आपके स्मरण में होगा वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप शिव कथा करते हैं, तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी, वे करता रहे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रहे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रहे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तो सिरसा की जीजियों, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, बट उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है, भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रहे, तो बस इंतजार कर,
और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की लकीर है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है, निश्चित। शिव पुराण को कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, शंकर की कथा में तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा शिव है मुझे साथ। एक पत्र है, देखिए, जगदीप सैणी पुत्र श्री संजय कुमार सैणी, मैं राजा पृथ्दक की नगरी पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। सभी लोग वहीं से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम जगदीप सैणी। जगदीप जी कौन है? वो हिलावा, हाँ ठीक है, दिख गए। जगदीप सैणी पुत्र श्री संजय कुमार सैणी, मैं राजा पृथ्दक की नगरी जिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का और भगवान शंकर पर करे गए भरोसे का मैं वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, 4 बार सरकारी नौकरी के पेपर दिए परंतु मेरा कोई पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मेरा स्वरूप देखकर जान गए कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि अब मैं परीक्षा दूं, क्योंकि बहुत हार चुका था। नौकरी जब लगी नहीं रही तो अब क्या सोचना। मेरे पिताजी ने शिव की भक्ति करी और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हुए पिताजी ने कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुन, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैंने अपने पिताजी से कहा, तुम भी कहां सियोर वाला महाराज का चक्कर में पड़ गए, वो तो बेटा बेटा सबको बेवकूफ बनाता रहता है, काहे चक्कर में पड़ गए। क्या ऐसा होता है कि शंकर को जल चढ़ाओ और नौकरी लग जाए? सुन, सियोर वाला महाराज कहता है नौकरी ऐसे नहीं, तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगी। वो खुद कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो और फिर एग्जाम दो। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ। तब मैंने 2020 में फिर वापिस बाबा की कृपा से वही प्रयास किया और बाबा की कृपा से पहली बार फिर मैंने एक बार सोचा कि अब आखिरी बार मेहनत करता हूं और मेहनत करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बिजली विभाग में चयनित किया और अच्छे ऊंचे पद पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में करा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। जिस गुरु के दरवाजे पर हम जाएं उसके प्रति तुम्हारा भरोसा हो, जिस शिव के चरणारविंद में हम जा रहे हैं उसमें आपका भरोसा हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये विश्वास मानकर बैठना कि 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे हो, खाली नहीं जाओगे। ये झोली तुम्हारी ऐसी भर कर जाओगे कि जिंदगी में कभी तुम उलझने वाले नहीं, सुलझते चले जाओगे। ये सहज नहीं है शिव पुराण, सहजता नहीं। शिव को पहचानना कठिन, भगवान शंकर को जानना, शिव को जानना। और मैंने तेरे ही भरोसे, उसको पहचान लो, उसको जान लो, जान। सारी समस्या का हल, इतना धीमा बोलोगे, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव तत्व को जान, पहचान। जब हम पहचानेंगे शिव हमारे करीब, जब हम जानेंगे शिव हमारे नजदीक। क्या नहीं देता, क्या नहीं दिया।
रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, रावण को बाबा तूने लंका दिया रे, भस्मासुर को तूने कंगन दिया रे, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। देवराज पहचान नहीं पाए भगवान शिव जी को। भगवान का मंदिर अलग है, शिवालय अलग है। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, पर शिवालय में भगवान स्थापित नहीं है, चलित है। तारकेश्वर महादेव के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन कर रहा है? सबने करे हैं ना? यही पहले तो तुम हाथ उठाओ जो सिरसा वाले यहां बैठे हैं, वो उठाओ हाथ। ठीक है, रख। अब जो सिरसा से बाहर से आए वो हाथ उठाओ। अरे तुम ही तो नहीं उठा दिए वापिस। हाँ ठीक है, रख लो। गोपाल जी, बाहर वालों ने कब्जा ज्यादा कर रखा है। मेरे तारा बाबा जी के फैन ज्यादा हो तुम। आज दिख रहा है कि बाहर से भी शिव को पहचाना। राम जी के मंदिर में जाओगे तो केवल मंदिर है, कृष्ण के मंदिर में जाओगे मंदिर है, देवी के मंदिर में जाओगे मंदिर है, दत्त के मंदिर में जाओगे मंदिर है। पर तारकेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, महाकालेश्वर का दर्शन कर रहे हो, ओमकारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, केदारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, भीमा शंकर का दर्शन कर रहे हो, ये मंदिर नहीं है, ये शिवालय है। शिवालय। किसी गुरुद्वारे में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे, वो गुरु का द्वार है। क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला था। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे। और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे नयनों में अश्रु, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो?
गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव जी अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है।